हाय फ्रेंड्स, आज हमें बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए थे। फर्स्ट था रूट सिस्टम, मीन्स रूट के बारे में जाने थे, स्टेम के बारे में, लीफ और इन्फ्लोरेसेंस, ये 4 टॉपिक हमने कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है फ्लावर, मीन्स फ्लावर के पार्ट्स। फ्लावर में 4 होल पाए जाते हैं। इसको हमने पढ़ा था कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम। अब हमें इनके 1 बाय 1 करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल होल्स, मीन्स इसको हमने देखा था कि मतलब फ्लावर के अंदर 4 होल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड पे होता है एंड्रोसियम एंड फोर्थ होल पे होता है गाइनीसियम। तो सबसे पहले हमें कैलिक्स के बारे में जानना है। तो देखते हैं कैलिक्स। द कैलिक्स इज आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। मीन्स कैलिक्स जो होता है वो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है और जनरली देखा जाए तो वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। और कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स कहते हैं। द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस, मीन्स सेपल्स यूनाइटेड, ORR पॉलीसेपलस, डेट इज सेपल्स फ्री। जैसा कि कैलिक्स भी मतलब 2 तरीके से इसकी पोजीशन हो सकती है। कैलिक्स की गैमोसेपलस हो सकता है अगर सारे सेपल्स, जितने भी सेपल्स पाए जा रहे हैं वो अगर यूनाइटेड हैं, मतलब एक साथ लगे हुए हैं, तो फिर वो गैमोसेपलस कंडीशन होती है। और अगर सारे सेपल्स फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो वो पॉलीसेपलस कंडीशन देखने को मिलती है। तो कैलिक्स में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये प्रोटेक्शन में मदद करता है, ग्रीन होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी यूनिट सेपल्स होती है। और इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। अब हमें सेकेंड होल पढ़ना है कोरोला। कोरोला किस में मदद करता है? ये अट्रैक्शन में जनरली मदद करता है, अट्रैक्शन में। कोरोला इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, मीन्स करोला की यूनिट जो होती है वो उसको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और पेटल्स का क्या काम होता है कि ये इंसेक्ट को या एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लाइक कैलिक्स, कैलिक्स की तरह कोरोला में आल्सो भी गैमोपेटलस, डेट इज़ पेटल्स यूनाइटेड, ORR पॉलीपेटलस, डेट इज़ पेटल्स फ्री। मतलब कैलिक्स की तरह कोरोला भी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस में हो सकता है। अगर पेटल यूनाइटेड हुए तो गैमोपेटलस कंडीशन होगी, अगर पेटल्स फ्री हुए तो पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। और कोरोला का शेप और साइज़ और मतलब शेप, साइज़ और कलर ये सब में वेरिएशन देखने को मिलता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, ORR व्हील शेप्ड। कोरोला का ये वेरिएशन किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है कि कोरोला ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड या व्हील शेप्ड में देखा जाता है। तो कोरोला में हमें इतने ही पार्ट पढ़ने थे। अब जैसे कि फिगर 5.14 में दिखाया गया है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के ये 4 पार्ट्स हमें 4 होल दिखाए गए हैं। फर्स्ट है कैलिक्स जिसकी यूनिट सेपल होती है, सेकेंड है कोरोला जिसकी यूनिट पेटल होती है, एंड्रोसियम है थर्ड और फोर्थ है गाइनीसियम। ये 4 होल हमें याद रखने हैं। जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये एसेसरी आर्गन होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम ये जो दोनों होते हैं ये रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं, जैसा कि हमने पीछे ही पढ़ लिया था। अब हमें एस्टिवेशन के बारे में जानना है कि एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन तो देखते हैं कि एस्टिवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ORR पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। मीन्स सेपल और पेटल के अरेंजमेंट के आधार पे मतलब हमें
फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट देख के हम बता सकते हैं कि फ्लावर का एस्टिवेशन कैसा है। तो और वो भी फ्लावर कैसा होना चाहिए, बड कंडीशन में होना चाहिए। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। जैसा कि फिगर 5.15 में 1 by 1 ये सारे एस्टिवेशन दिखाए गए हैं। नंबर फर्स्ट वेलवेट एस्टिवेशन, सेकेंड ट्विस्टेड, थर्ड है इम्ब्रिकेट और फोर्थ एस्टिवेशन वैक्सिलरी। जनरली ये 4 टाइप के एस्टिवेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो 1 by 1 करके पढ़ेंगे कि वेलवेट क्या होता है, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो देखते हैं। व्हेन सेपल्स ORR पेटल्स इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलाट्रोपिस, इट इज़ सेड टू बी वेलवेट एस्टिवेशन। मीन्स सेपल और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है ये मतलब बिल्कुल सेपल और पेटल्स एक दूसरे से फ्री भी होते हैं और ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं। इनकी मार्जिन मतलब एक दूसरे के टच में रहती है बट ओवरलैप नहीं करती है। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं, जो कि कैलाट्रोपिस में देखने को मिलता है। If one margins of the appendages overlaps that of the next one and so on as in China rose, lady's finger and cotton। अगर एक के बाद एक मार्जिन ओवरलैप करती नज़र आएंगी, मतलब अगर सेपल्स और पेटल्स जो है एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए नज़र आएंगे तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। और ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज़ मीन्स मालवेसी की फैमिली में, लेडी फिंगर एंड कॉटन फैमिली जिसकी मालवेसी होती है। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है, फैमिली मालवेसी के मेंबर में। इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैसिया एंड गुलमोहर, दी एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। और अगर सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो ओवरलैप तो करता है पर उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है कि वो एक सिंगल डायरेक्शन में ओवरलैप करेगा, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। और ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसिया और गुलमोहर के प्लांट में हमें देखने को मिलता है। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स। पी और बीन फ्लावर में 5 पेटल्स देखने को मिलते हैं। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, जिसमें लार्जेस्ट जो पेटल्स होता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ओवरलैप्स द 2 लैटरल पेटल्स विंग्स। और ये जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल्स होता है वो सिंगल होता है और 2 लैटरल पेटल्स को वो ओवरलैप किए होता है और इन दोनों लैटरल पेटल्स को विंग्स बोलते हैं। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। और ये दोनों पेटल्स फिर बाद में आगे चल के एंटीरियर पेटल्स मतलब 2 स्मॉलेस्ट छोटे एंटीरियर पेटल होते हैं उनको कवर किए रहते हैं, उनको उनके ऊपर ओवरलैप रहते हैं और उस एंटीरियर पेटल्स को कील कहते हैं। तो इसमें 5 मतलब इसमें 5 पेटल्स देखने को मिलते हैं। 5 पेटल्स, लार्जेस्ट जो होगा उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। 2 लैटरल लार्जेस्ट पेटल जो होंगे उनको विंग्स कहेंगे और 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जो होते हैं उनको कील कहते हैं। और मतलब सब 1 by 1 एक दूसरे को ओवरलैप किए रहेंगे। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी ORR पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन। और इस प्रकार के एस्टिवेशन को वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन कहते हैं, जो कि मटर के प्लांट मीन्स पी के पौधे में देखने को मिलता है। तो बस एस्टिवेशन में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब हमें जो है थर्ड होल एंड्रूसियम के बारे में पढ़ना है। जो हमारा फ्लावर का थर्ड होल है वो एंड्रूसियम है। तो देखते हैं एंड्रूसियम। एंड्रूसियम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रूसियम जो होता है उसकी यूनिट स्टेमेंस होती है। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स दी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक ORR ए फिलामेंट एंड एन एंथर। तो मतलब जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है और ये स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक स्टॉक मीन्स फिलामेंट जिसको बोलते हैं और दूसरा जो होता है बाइलोब्ड एंथर, जनरली बाइलोब्ड एंथर होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। ये एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं
मीन्स चैम्बर कितने हो गए 4, लोब 2 हो गए और चैम्बर फिर 4 हो गए, क्योंकि प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर पाए जा रहे हैं। द पॉलन सैक्स, और उस 4 चैम्बर को पॉलन सैक्स कहते हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स, और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन उसी पॉलन सैक्स में होता है। ए स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनेल, और अगर स्टेमेन स्टेराइल है तो उस कंडीशन को स्टेमिनोट कहते हैं। स्टेमेन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और आर एमंग देमसेल्स। मीन्स स्टेमन, जैसे हमने अभी एस्टिवेशन में देखा कि सारे पेटल्स ओवरलैप करते थे, मतलब एक दूसरे के साथ कोरिलेट रहते थे, वैसे ही स्टेमन में भी देखने को मिलता है कि जो स्टेमन होते हैं ये खुद के साथ तो करते ही हैं, लेकिन जो अदर मेंबर हैं जैसे सेपल्स और पेटल्स, इन सब के साथ भी जो है ये एसोसिएशन इनका देखने को मिलता है। When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in ब्रिंजाल। जैसा कि अगर स्टेमन का अटैचमेंट पेटल से हो गया है, मीन्स स्टेमन अगर पेटल से अटैच्ड है तो उस कंडीशन को एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, और ये ब्रिंजल के केस में देखने को मिलता है। ORR एपीफिलस, अगर ये स्टेमन्स जो है when attached to the perianth as in flower of लिली, मतलब जैसे कि लिली इसी के फैमिली में हमें कैलिक्स और करोला में डिफ्रेंसिएशन नहीं देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम पेरियंथ बोलते थे। और अगर ये स्टेमन इस पेरियंथ के साथ अटैच है तो वो कंडीशन एपीफिलस कहलाती है, और ये लिलिएसी के फ्लावर में देखने को मिलता है। द स्टेमन्स इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन्स फ्री, डेट इज़ पॉलीएंड्रस ORR में बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। मीन्स स्टेमन्स जो होगा वो फ्लावर में, या तो फ्लावर के केस में स्टेमन्स जो होता है वो या तो फ्री होगा या तो मतलब एक गुच्छे में पाया जाएगा। तो अगर स्टेमन फ्री होंगे, सारे जो भी जितने भी स्टेमन हैं वो अगर फ्री हैं तो वो कंडीशन पॉलीएंड्रस कहलाती है। ORR में बी यूनाइटेड इन दी वेरिंग डिग्री, दी स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच ORR वन बंडल। और जब ये स्टेमेन यूनाइटेड भी करेंगे आपस में तो वो तो या तो एक गुच्छा बना लेंगे या तो मतलब एक से ज़्यादा गुच्छा का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर वन बंडल बनाते हैं मीन्स एक गुच्छे में रहते हैं इस सारे स्टेमेन, तो उस कंडीशन को मोनोएडल्फस कहते हैं, एज इन चाइना रोज, जैसा कि चाइना रोज में यानी कि मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है मोनोएडल्फस कंडीशन। ORR 2 बंडल्स, अगर 2 बंडल के रूप में है, 2 गुच्छे के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन को डाइएडल्फस बोलते हैं, और ये पी यानी कि मटर के पौधे में देखने को मिलता है। OR इंटू मोर देन 2 बंडल्स, अगर मोर देन 2 मीन्स अगर ढेर सारे बंडल बना लेता है, 2 से अधिक बंडल देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को पॉलीएडल्फस कंडीशन बोलते हैं। पॉलीएडल्फस कंडीशन किस प्लांट में देखने को मिलता है? सिट्रस, मीन्स नींबू के पौधे में पॉलीएडल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे 3 तरीके से स्टेमेंस का बंडल के फॉर्मेशन के उसमें स्टेमेंस का 3 मतलब वो देखने को मिला। अगर सिंगल बंडल देखने को मिल रहा है तो मोनोएडल्फस, जैसे कि चाइना रोज में मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अगर 2 बंडल्स है मीन्स डाइएडल्फस कंडीशन है तो वो पी मटर के पौधे में देखने को मिलेगा। अगर मोर देन 2 बंडल्स है मीन्स जो है एक से ज़्यादा बंडल्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो फिर वो पॉलीएडल्फस कंडीशन होगी, और वो सिट्रस मीन्स नींबू के पौधे में देखने को मिलता है। देयर में बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन ए फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। और जो स्टेमेन का जो फिलामेंट पार्ट होता है मीन्स जो स्टाक वाला पार्ट होता है, जो फ्लावर की डंठल होती है, वो जो होती है वो उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसा कि साल्विया और मस्टर्ड, इन 2 फ्लावर को देखने पे उसमें स्टेमेन के फिलामेंट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, साल्विया और मस्टर्ड के। साल्विया की फैमिली लैमिएटी होती है, जबकि मस्टर्ड सबको पता है मस्टर्ड की फैमिली क्रूसीफेरी मीन्स ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सरसों का पौधा। अब हमें गायनीसियम पढ़ना है। 4th यूनिट गायनीसियम मीन्स 4th होल जो है फ्लावर का वो गायनीसियम होता है। गायनीसियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज़ मेड अप ऑफ 1 or more कार्पेल्स।
जैसा कि एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, वैसे ही गायनीसियम जो होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये 2 या 2 से अधिक कार्पेल्स से मिलके बना होता है। मीन्स गायनीसियम की यूनिट यहाँ पे कार्पेल्स होती है। जैसे एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन थी, वैसे गायनीसियम की यूनिट कार्पेल्स हो गई। ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब इस कार्पेल में 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड्रोसियम में हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलते थे, एक तो फिलामेंट हो गया था और दूसरा एंथर था, और कार्पेल में हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब सबसे पहले ओवरी देखते हैं कि ओवरी इज़ द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ओवरी जो होती है वो बहुत बड़ी सी और बेसल पार्ट मतलब बेस पे पाई जाएगी। ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। मतलब ओवरी जो होती है एक इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल से जुड़ी होती है जो कि बेस पे पाई जाएगी। द स्टाइल कनेक्ट दी ओवरी टू दी स्टिग्मा। और ये स्टाइल ओवरी को किससे कनेक्ट करता है? स्टिग्मा से। द स्टिग्मा इज़ यूजली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। ये स्टिग्मा जो होता है स्टाइल के टिप पे पाया जाता है। एंड इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस का काम करता है कौन? स्टिग्मा। Each ovary bears 1 or more ovules attached to flattened cushion like placenta। प्रत्येक ओवरी जो होती है एक या एक से अधिक ओव्यूल से अटैच्ड होती है। टू ए फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा मीन्स चपटा सा एक कुशन लाइक प्लेसेंटा से ये सारे ओव्यूल्स लगे होते हैं। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट। और अब इसमें भी उसमें स्टेमेन की तरह कार्पेल की कंडीशन इसमें भी देखने को मिलेगी कि अगर कार्पेल एक से ज़्यादा पाए जाते हैं और उसमें भी एक से ज़्यादा अगर पाए जा रहे हैं तो वो कार्पेल फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। दे मे बी फ्री, अगर वे फ्री हुए, जैसा कि लोटस और रोज के प्लांट में देखने को मिलता है कि अगर कार्पेल फ्री होते हैं सारे तो वो कंडीशन एपोकार्पस की कहलाती है। दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन कार्पेल आर फ्यूज्ड। और अगर सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्यूज्ड हो गए तो वो कंडीशन सिनकार्पस की हो जाती है, जैसा कि मस्टर्ड और टोमेटो के केस में देखने को मिलता है। तो एपोकार्पस हमें ध्यान रखना है कि एपोकार्पस जो होता है वो लोटस और रोज के प्लांट में देखने को मिलता है और सिनकार्पस कंडीशन मस्टर्ड और टोमेटो के प्लांट में देखने को मिलती है। एपोकार्पस मतलब कार्पेल फ्री होंगे, सिनकार्पस मतलब कार्पेल फ्यूज होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट। जैसा कि ये सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होती है वो मैच्योर हो जाती है किसमें? फ्रूट में। तो बस हमें गायनीसियम की इतनी ही कंडीशन पढ़नी थी। अब हमें क्या पढ़ना है? प्लेसेंटेशन। क्या होता है प्लेसेंटेशन? अब इसको देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन। मतलब अब हमें ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर देखना है कि ओव्यूल किस तरीके से मतलब लगे हुए हैं। इस कंडीशन को प्लेसेंटेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंटर। मतलब प्लेसेंटेशन की भी कई तरीके से प्लेसेंटेशन को भी देखा गया है। कई प्रकार के प्लेसेंटेशन हो सकते हैं, जैसा कि फिगर 5.16 में दिखाया गया है। ये सारे प्लेसेंटेशन दिखाए गए हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। पहला जो है ये मार्जिनल का एग्जाम्पल है, एक्साइल सेकंड है और थर्ड पेराइटल, और ये डी वाला फिगर फ्री सेंट्रल और ई वाला बेसल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये 1 बाय 1 करके सारे प्लेसेंटेशन यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन दी प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P। जैसा कि आपने मटर में देखा होगा, जब आप मटर को छीलते हैं तो देखते हैं कि उसमें 2 रो में मतलब 2 रो बनी होती हैं उसी, और उस रो में मतलब एक रिज का फॉर्मेशन करके उसमें ओव्यूल लगे हुए होते हैं। व्हेन दी प्लेसेंटा इज एक्साइल, और जब प्लेसेंटा एक्साइल होगा एंड दी ओव्यूल्स आर
अटैच टू इट इन ए मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। और अगर प्लेसेंटा एक्साइल है तो उसमें क्या होता है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिलती है। मीन्स ओवरी की कंडीशन मल्टीलॉक्यूलर होगी और ये ओव्यूल से जो है मतलब ये जो ओव्यूल होगा मतलब उसी से अटैच्ड होता है। द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल, और इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को एक्साइल कहते हैं। और ये एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो हमें ये याद रखना है जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो मटर के पौधे में देखने को मिलता है और जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में, इन सब में एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अब थर्ड है इन पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ORR ऑन पेरीफेरल पार्ट। जो ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है वो ओवरी के इनर वाल पे, मतलब ओवरी की दो वाल होती है, एक इनर और एक आउटर, तो ओवरी के इनर वाल पे वो सारे ओव्यूल्स लगे होते हैं, वो भी पेरीफेरी पे सारे ओव्यूल लगे होते हैं साइड में। किनारे इज वन ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। और ओवरी में या तो एक चैम्बर्ड या दो चैम्बर्ड बन जाती है, और एक या दो चैम्बर्ड मीन्स उसमें कुछ फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे ओवरी हमें एक या दो चैम्बर्ड दिखने लगती है, और उसका एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन है। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर एब्सेंट। और जब ओव्यूल जो है किस पे होता है, सेंट्रल एक्सिस पे तो होगा और उसमें सेप्टा एब्सेंट होगा, जैसा कि डाइएंथस और प्राइमरोज के कंडीशन में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में हो गया, डाइएंथस और प्राइमरोज के केस में। इन बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। बेसल प्लेसेंटेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है मोनोकाट फैमिली की। तो जो मोनोकाट के पौधे होते हैं उनमें जनरली बेसल प्लेसेंटेशन ही देखने को मिलता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये भी होता है कि ये इसमें बेसल प्लेसेंटेशन में सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के केस में हमें देखने को मिलता है। मीन सूरजमुखी के और गेंदा के फूल में हमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो हमें बस इतना ही पढ़ना था प्लेसेंटेशन के बारे में। तो हमने 1 बाय 1 करके सारे प्लेसेंटेशन देख लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, फ्रूट के बारे में थोड़ा सा जानना है। फ्रूट, द फ्रूट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रूट जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, जैसा कि जो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर फ्रूट ही हो गया। इट इज़ ए मेच्योर या राइपेंड ओवरी। जो फ्रूट होता है ये या तो मेच्योर या राइपेंड ओवरी होता है, उसी को फ्रूट कहते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इफ़ ए फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो उस प्रकार के फ्रूट को क्या हम लोग कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। डेट इज़ पार्थिनोकार्पिक का मतलब फॉल्स फ्रूट एज वर्क, मतलब हम लोग ले लेते हैं, जैसे उसमें जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन से ही होता है, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट उसको बोलते हैं। जनरली दी फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वाल ORR पेरीकार्प एंड सीड्स। तो जनरली फ्रूट के केस में क्या क्या हो सकता है, एक पेरीकार्प होगा आउटर लेयर और एक सीड उसमें देखने को मिलता है। दी पेरीकार्प में भी ड्राई या फ्लैसी। पेरीकार्प भी दो तरीके से हो सकते हैं, पेरीकार्प या तो ड्राई हो सकता है या तो फ्लैसी हो सकता है। व्हेन पेरीकार्प इज़ थिक एंड फ्लैसी, और अगर ये पेरीकार्प जो है थिक और फ्लैसी हो जाता है तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर एपीकार्प, द मिडिल मीजोकार्प एंड द इनर इंडोकार्प। अगर ये पेरीकार्प थिक और फ्लैसी हो जाता है तो ये थिक और फ्लैसी होके किस तीन चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आउटर एपीकार्प, मिडिल मीजोकार्प और इनर इंडोकार्प बना लेता है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप, जैसा कि फिगर 5.17 में दिखाया गया है, पार्ट ऑफ ए फ्रूट।
फ्रूट के पार्ट्स दिखाए गए हैं, मतलब एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को दिखाया गया है मैंगो में और कोकोनट के केस में। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड, मतलब ये जो मैंगो और कोकोनट का फ्रूट है ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं और मैंगो का फ्रूट वन सीडेड फ्रूट होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, ए मिडिल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। जो मैंगो के केस में पेरिकार्प होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 लेयर में, आउटर वो भी थिन एपिकार्प होता है और जो मेसोकार्प होता है वो मिडिल फ्लैशी और एडिबल होता है। खाया जाने वाला पार्ट जो मैंगो में होता है वो मेसोकार्प ही होता है। एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और जैसा कि हमें सीड के रूप में एंडोकार्प जो होता है वो हार्ड मतलब होता है और वो इनर लेयर होता है। इन कोकोनट और कोकोनट के केस में क्या होता है, विच इज़ आल्सो वे ड्रूप, कोकोनट भी ड्रूप का ही एग्जाम्पल है मैंगो की तरह। इसमें जो मेसोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। तो बस फ्रूट के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हमें अगले टॉपिक में सीड करना है, इसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो थैंक यू।